शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जमीन लूट और पीडीएस दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस नेता ने शुरू किया अनशन, सीबीआई जांच की मांग। प्रेस दिवस पर समाहरणालय सभागार में संगोष्ठी का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका पर हुई चर्चा। नगर भवन में ब्रह्मडीहा कोयला खदान को लेकर हुई लोक सुनवाई, ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्या। और इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा फ्री चेकअप हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन, 50 से ज्यादा मरीजों ने हेल्थ कैंप में लिया हिस्सा। गिरिडीह में जमीन लूट और पीडीएस दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र प्रसाद सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पूर्व डीएसओ सह वर्तमान में एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए उपेंद्र प्रसाद सिंह बुधवार को झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन से पूर्व उपेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये रैली जेपी चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए झंडा मैदान पहुंची और वहां आमरण अनशन शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व उपायुक्त व पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की लूट और पीडीएस दुकान आवंटन में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन डीसी के कार्यकाल में सभी विभागों में धांधली और अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि जब जमुआ प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों में 208 पीडीएस दुकान आवंटित की गई, दुकान आवंटन में अनियमितता के कारण इन सभी दुकानों को रद्द कर दिया गया, तो आवंटन करने वाले पदाधिकारी अब तक कैसे बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। मोटी रकम लेकर पदाधिकारी जनसेवक को एमओ और एजीएम का प्रभार दिया गया ताकि गरीबों के अनाज का बंदरबांट किया जा सके। जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद 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 बाबू, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूख हड़ताल अपने समय पर हम बैठ चुके हैं। डिमांड है पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के समय काल का सभी तरह का जांच हो, चूँकि उन्हीं के समय में पीडीएस का दुकान हुआ था। 208 जो 208 कैंसिल हो गया। सभी नियम को ताक पर रख करके, नियम का एक पैसा कोई पालन नहीं हुआ और वो गरीब महिलाओं से शोषण, गरीब महिलाओं को शोषण कर लिया आर्थिक रूप से। आज महिलाएं रोड पर चिल्ला रही है, रो रही है, कर्जा से दबी हुई है। और जिसने दुकान दिया था डॉक्टर सुदेश कुमार ने, वो आज जो है सो उनका जेब इतना गर्म है कि ब्लैक डॉग और 100 पेपर पी के वो सो रहा है और गरीब महिलाएं समूह के लोग रो रही है। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। भूमि घोटाला उतना ही हुआ है। राहुल कुमार सिन्हा के समय में सरकारी ज़मीन आज देखने को गिरिडीह में अब नहीं मिलेगा। सभी सरकारी ज़मीन जो है सो किसी न किसी रूप में नामित कर करके और राहुल कुमार सिन्हा बेचाने का काम किए हैं। ऐसा एक नहीं अनेकों है। और राहुल कुमार सिन्हा के समय काल का सीबीआई जांच हो और सुदेश कुमार के खिलाफ एफआईआर हो, मुअत्तल हो और डिस्चार्ज हो
इसका मांग को लेकर के आज हम बैठे हैं। जब तक हमारे मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। चाहे जो हो, संघर्ष हमारा नारा है, बराबर संघर्ष करते आए हैं। आज भी संघर्ष जनता के लिए, जनहित में, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए, छात्रों के लिए हम संघर्ष करते आए हैं, आज करते हैं। गिरिडीह समाहर नाले सभागार में उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्रीय के निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जिले के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ के अलावा पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा के द्वारा स्वागत भाषण के रूप में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने प्रेस बंधुओं को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को मैं जिला प्रशासन की ओर से कृतज्ञता प्रकट करती हूं। आप लोग समाज में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूती प्रदान करने में आपकी अहम भूमिका है। वहीं उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि समाज को सशक्त करने एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारिता का अहम योगदान है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन एवं मीडिया में सामंजस्य स्थापित करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु IAS ने कहा कि लोकतंत्र एवं समाज के निर्माण तथा गांव-गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के दौर में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी काफी महत्व है। पत्रकारिता के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता का काफी महत्वपूर्ण रोल है, जिसको ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। संगोष्ठी में पत्रकारों ने भी अपना विचार प्रकट किया। प्रशासन से जुड़े हुए देश को राष्ट्र बनाना है और भारत जैसा एक विशाल देश एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ब्रह्मडीहा कोयला खदान खनन को लेकर पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन नगर भवन में किया गया। लोक सुनवाई में भोरंडीहा, विश्वासडीह, बुढ़ियाडीह, चुंचका और टीकोडीह के ग्रामीणों और रैयतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खनन से होने वाली समस्याओं, स्थानीय लोगों के रोजगार, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लोक सुनवाई में ग्रामीणों के द्वारा कई सवाल भी किए गए, जिसका जवाब मंचासीन अधिकारियों ने दिया। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार का उपक्रम सर्वश्री आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ब्रह्मडीहा परियोजना में 105.153 हेक्टेयर भूमि पर ओपन माइनिंग कर प्रति वर्ष 5 लाख टन कोयला उत्पादन करेगी। लोक सुनवाई में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक कुमार यादव, प्रतिभा प्रिया, ब्रह्मडीहा परियोजना पदाधिकारी SK अनिल के साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर 200 लोगों की प्रयोजन किया गया है। पट्टी बनाई जाएगी जो कि 9 दिसंबर 9 आप शांति से काम कीजिए, रैतों के साथ बैठक कीजिए, बैठक करके बातें कीजिए कि आप लोग ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अभी लोग सभी समझदार हैं। तो हम लोग का घर संवेदना में चाहिए और गांव में शिक्षा होना चाहिए, गांव में पानी होना चाहिए, गांव में बिजली का सुविधा होना चाहिए। यही सब बात हम रखेंगे। अभी जो वर्तमान में बता दो माइल्स है, उससे मेरा घर मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। जितना अभी जहाँ तक जो पूर्व में जितना खनन हुआ ऑफिस में लाया हुआ तो मेरे जमीन पर है, मतलब मेरा दोस्ती और मेरा गाँव
कि लोगों के जमीन पर रमडिया कोल माइन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह परियोजना जो है वो ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा की जाएगी। ये 5 मौजा को इंक्लूड कर रही है, जिसकी कुल एरिया जो है वो 105.15 हेक्टेयर है। और यह लोक सुनवाई कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज द्वारा अधिसूचित एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के प्रावधानों के अनुसार कराई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इस परियोजना के यहाँ आने से यहाँ के पर्यावरण पे, यहाँ के पर्यावरणीय वायु, यहाँ के भूजल स्तर और यहाँ के स्तरीय जल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके निराकरण हेतु यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी उनके द्वारा दिया गया। सिया स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को हम लोग भेजेंगे, जिसके द्वारा फाइनली ये रिजल्ट आएगा कि क्या इस परियोजना को इसमें पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाए अथवा नहीं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुछ प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया है, जिसके खुलते समय या उसमें कोई वृद्धि होते समय उसको भारत सरकार से या राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ती है। किया जाना चाहिए और जो भी लोकल रहतेदार हैं जो ज़मीन देंगे उसको प्रायोरिटी के हिसाब से पहले नौकरी दिया जाए और पानी की व्यवस्था हो, सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए। चूँकि जब ये एरिया काफ़ी बड़ी एरिया में माइंस खोला जाएगा तो बहुत सारे प्रभावित होंगे लोग। जाल माल को भी भरण पोषण में चारा में भी दिक्कतें आएंगी जो हम लोग गांव स्तर पर बैठ के निर्णय लेंगे। गिरिडीह प्रखंड में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और स्थानीय थाना पचम्बा और मुफस्सिल थाने के पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसका मलाल प्रमुख पूनम देवी के बयान से साफ झलकता है। मंगलवार को गिरिडीह प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति सदस्य की बैठक में पदाधिकारियों की नगण्य उपस्थिति से पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रही प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिससे कई योजनाओं की सही जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिल पा रही है। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि बैठक में पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समेत दूसरे अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण कई सवाल अधूरे रह गए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो समेत सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए जैसे ही वो मांग करेगा एक फील्ड वेरिफिकेशन होगा उसके बाद तुरंत दिलवा दें। लेकिन 50,000 का अगर मांग आता है तो उसको हमको जिला से ऊपर जाके वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद में फिलहाल अभी इतना ही है। और ये सिर्फ ऐसी के लिए है? नहीं, ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी लोग बिजनेस में मतलब ये खड़ियादारों बेचता है वो सब इसमें आ सकते हैं। कोई ऐसा इसमें नहीं कंडीशन है कि कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ग्रुप है क्या? ग्रुप में है? ग्रुप से बाहर भी हो तो कोई समस्या नहीं है, सिंगल में भी हो सकता है ना, लेकिन पहले ग्रुप में जोड़ना होगा। पैसा जब हम देंगे तो ग्रुप के माध्यम से देंगे। गिरिडीह प्रखंड का पंचायत समिति सदस्य का हम लोगों का यह द्वितीय बैठक था नवनिर्वाचित होकर। सबसे पहले प्रथम बैठक का हम लोगों ने जो अनुपालन था वो अनुपालन का रिपोर्ट हम लोगों ने लिया और जैसा अभी प्रमुख मैडम ने भी बताई कि जिस विभाग के पदाधिकारी या उनके कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं उनको हम लोगों ने शोकोज किया है और उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलकर उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे कि पहले से भी ये बैठक में अनुपस्थित रहते हैं। उदासीन रवैया है
सरकार ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया है, जो पंचायत के प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिया है उसको ये अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। हम लोग 7-8 मुख्य प्रस्ताव हम लोग इस बैठक में लाए हैं जो संचालित है गिरिडीह प्रखंड में, जैसे मनरेगा जो केंद्र सरकार से संचालित होता है, या पंचायत की और भी योजना, वो ऐसा झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कहता है कि वो सभी योजना पंचायत समिति की बैठक में पारित हो तभी काम हो, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है अभी कि अगले बैठक में सब वो पारित होगा तब होगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने एक उड़न दस्ता टीम बनाने का प्रमुख मैडम के नेतृत्व में पूरे प्रखंड में हम लोगों ने तय किया कि उड़न दस्ता टीम हम लोग बनाएंगे। उसमें चाहे आपूर्ति विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं उसकी हम लोग जाँच करेंगे। तीसरा है कि सभी पंचायत में हल्का कर्मचारी जो है, ये तय हुआ इस बैठक में कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्का कर्मचारी उस पंचायत में उपस्थित होकर वहाँ के आम गरीब लोगों को अपने विभाग की जो समस्या उसको दूर करेंगे। ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। और भी 2-3 पंचायत का मुख्य मामला था। एक अगदोनी कला पंचायत में एक डीलर है जो मनमानी करता है, लगातार राशन कम देता है, उन पर हम लोगों ने सोपोज करने का काम किया है उनके बैनेम में। और वहाँ पे एक आंगनबाड़ी अगदोनी कला पंचायत में बड्डिया में आंगनबाड़ी भवन बन के तैयार है, उसमें सीमेंट छड़ रखा हुआ, अभी तक उस विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है, उसका भी जांच के लिए हम लोगों ने अभी प्रस्ताव लाया है। और एक मध्य विद्यालय हरकट्टो लेदा सिंगरिया पंचायत, उसमें रसोईया चयन में गड़बड़ी हुई है, वहाँ के माननीय सदस्य ने सब बात लाया है, उस पर भी हम लोगों ने जाँच कमेटी का गठन करने का एक प्रस्ताव लाया है। पंचायत समिति का बैठक किया गया। पंचायत समिति की बैठक में अधिकांश पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे और इस बैठक में सभी विभागों की जानकारी समीक्षा की गई और कुछ जो पैसा बचा हुआ था उसका योजना जो है लिया जा रहा है, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। जितने पंचायत समिति सब उपस्थित हुए और बहुत मतलब कुछ भी कमी भी है और कुछ त्रुटि भी है। इसमें विभाग का मतलब बहुत विभाग का कोई भी उपस्थित नहीं रहता। इस विभाग का इसमें हम लोग संकोच भी किए हैं अगले बार भी बैठक में, लेकिन अभी तक नहीं। थाना प्रभारी पचमास भी कभी नहीं उपस्थित रहते हैं। और ये क्या है मुफस्सिल, उसमें भी आज तक उपस्थित नहीं रहते हैं। और कृषि विभाग से आए हुए हैं और भूमि संरक्षण से आज तक कोई भी बैठक में उपस्थित ही नहीं रहे। उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए प्रखंड से जिला में डीसी सर से मांग करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा स्थित अटल क्लिनिक में डॉक्टर पी सहाय के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में 35 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का मधुमेह जांच एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई और साथ ही टैलेंट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए दवाइयों को उन मरीजों के बीच बांटा गया। कैंप में डॉक्टर पी सहाय ने मधुमेह एवं ब्लड प्रेशर से बचाव को लेकर मरीजों को जागरूक भी किया। कैंप में लगभग 50 लोगों का टेस्ट किया गया। कैंप के सफल संचालन में क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद, रीता सहाय एवं क्लब के अन्य मेंबर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या नाम हुआ? इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आज हम लोग पचम्बा में अटल क्लिनिक आए हुए हैं। यहाँ डॉक्टर प्रदीप सहाय के सहयोग से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें 35 साल से ऊपर के लोगों का मधुमेह और बीपी का चेकअप किया जा रहा है। जिसके भी रिपोर्ट में शुगर और बीपी ज़्यादा आ रहा है उनको टैलेंट इंडिया की तरफ से दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही हैं और कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग करते रहें। पूरे विश्व में 35 साल के ऊपर के लोगों में 9% लोगों को मधुमेह की बीमारी है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि किडनी का भी नुकसान होता है, हार्ट पर भी असर करता है, आँख पर भी असर करता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए
पंचायत रखे हैं दुर्गा स्थान क्लिनिक में, और जिनको भी ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, उनको दवा भी यहाँ से हम लोग देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अगर पहले से पता चल जाए कि किसी को शुगर है या बॉर्डर पर है, तो परहेज से, दवा से, एक्सरसाइज से तो कंट्रोल कर सकता है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के पटेल नगर में ब्लू वेल कैफे का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव और भाजपा नेता सुरेंद्र वर्मन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन मौके पर कैफे संचालक अरुण यादव ने बताया कि पटेल नगर में ब्लू वेल कैफे का तीसरा ब्रांच खोला गया है। कैफे में इंडियन, चाइनीज, तंदूर के सभी प्रकार व्यंजन उपलब्ध हैं। कैफे में साफ सफाई की विशेष ध्यान दिया जाएगा। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, लखन राम, विनोद यादव, लखी चंद्र किस्कू, पंकज कुमार, मृत्युंजय सिंह, अमित यादव, देव यादव, अनूप राम, सुजीत कुमार, दीपक कुमार आदि लोग मौजूद थे। आमिर बाहर में खड़ा आज पटेल चौक में ब्लू वेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। इस होटल के मालिक अरुण जी हैं। अरुण जी का होटल गिरिडीह जिले के कई प्रखंडों में है और हम लोग शहर में भी इनके होटल का आनंद लेते हैं। मैं गिरिडीह शहर के तमाम वासियों से आग्रह करूंगा कि एक बार पटेल चौक इस रेस्टोरेंट में आए और यहाँ के फास्ट फूड का आनंद लें। हम लोग तो बड़ा चौक स्थित इनका एक और ब्रांच है, वहाँ पे उनका रोल, चाउमीन और भी कई तरह का फास्ट फूड का हम लोग पार्सल मंगाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट इनका फास्ट फूड का टेस्ट है, इसीलिए मैं आग्रह करूँगा एक बार फिर कि ब्लू वेल पटेल चौक में इनका आज जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, यहाँ आकर इनके स्वादिष्ट फास्ट फूड का आनंद। सिया ब्लॉक के नज़दीक ब्लू वेल एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुला है, जो बड़ा चौक में भी इसका ब्रांच है और इस क्षेत्र में इसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। स्वादिष्ट फास्ट फूड का सभी आइटम यहाँ पर मौजूद है और हम लोग चाहेंगे कि ये तरक्की करे और आगे बढ़े और धीरे धीरे और लोग फास्ट फूड या रेस्टोरेंट खोले। इसके लिए मैं शंकर यादव को और अरुण जी को, मृत्युंजय को और यहाँ के अशोक वार्ड पार्षद गुड्डू यादव, संदीप जी, किस्कू जी और जितने लोग आए हुए यहाँ बंधु सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज पटेल चौक में यहाँ ब्लू वेल कैफ़े का आज उद्घाटन हुआ है, जिसका कि प्रोप्राइटर हमारे भतीजा अरुण यादव हैं। ये हमारा तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच हमारा स्टेशन रोड में था, ब्लू वेल रेस्टोरेंट। उसके बाद एक रेस्टोरेंट हमने किया था जमुआ चौक में। ये हमारा तीसरा ब्रांच है। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, आपको चिकन तंदूरी हो या चिकन कबाब हो या मंचूरियन आप ले लो या सूप ले लो या बिरयानी आप लो, सब हर तरह का आइटम यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पे परोसा जाता है। अतः आप सभी जितने भी यहाँ नगर के वासी हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार हमारे प्रतिष्ठान में आए और यहाँ के मस्त व्यंजन का स्वाद लें।
गिरिडीह जिले में बड़े पैमाने पर राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आता रहा है। मंगलवार देर शाम 7 बजे भाकपा माली की टीम ने राशन से भरा पिकअप वाहन JH10X 2523 को गांवा के जोड़ा सिमर के पास पकड़ा। वहीं वाहन मालिक से पूछा ताज के क्रम में माले नेताओं को पता चला कि चिहुटिया निवासी राजेंद्र साव की दुकान से चावल व गेहूं लूट किया गया। माले नेताओं ने मामले की सूचना फोन के माध्यम से गांवा प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम एवं गांवा थाने को दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पदाधिकारियों की टीम ने सरकारी चावल और गेहूं लदे वाहन को जब्त कर थाने ले गई। हालांकि इस संबंध में गांवा प्रखंड विकास पदाधिकारी फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही हैं। उन्होंने मामले की जांच की बात की है। गाड़ी पकड़ने में इंकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव अशोक मिस्त्री, भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य रंजीत यादव, उमेश यादव के अलावे उमेश राय, रंजीत राय मौजूद थे। सर JC बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान के तहत किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय तथा सदर अस्पताल गिरिडीह के विभिन्न पदाधिकारियों के हाथों में चाइल्ड लाइन से दोस्ती का बैंड बांधकर दोस्ती की। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के न्यायिक पदाधिकारी सीमा कुमारी मिंज ने कहा कि बच्चियों को पढ़ लिख कर देश की सेवा करनी है। समाज में बहुत सारे लोग कुप्रथा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच से ग्रसित हैं, उन्हें जागरूक करना है। उन्होंने बच्चों को न्यायालय परिसर में घुमाकर कोर्ट की कार्रवाई की भी जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए दिए जाने वाले सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं सिविल सर्जन SP मिश्रा ने बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दिए तथा किशोरियों में एनीमिया की कमी को दूर करने के उपाय तथा निःशुल्क दवाई देने के लिए सलाह दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरोजीत कुमार, कामेश्वर, आलिया, रिमझिम, खुशी, नीलम, पार्वती, सानिया, कंचन, नरेश, मुकेश, पिंकी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो जब पहली बार कर रहा है उसी समय उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ, जो कर सकती है। अगर आप बर्दाश्त करेगी तो अगला आदमी का मन बढ़ेगा। इस एज के लिए तो यही चीज बताना है, ठीक है। आपके अगल बगल में भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट आवाज उठाओ। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सामने से आवाज उठाओ, और भी तरीके हैं उस चीज का कंप्लेंट करना, चाहे पंचायत हो चाहे स्कूल के किसी टीचर को आप बताओ कि इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है। पहले खुद मदद करो अपनी, फिर अपने आसपास जो गलत हो रहा है उसकी शिकायत वगैरह करो उन लोगों के पास जो उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जानकारी अपने बड़ों को देनी है, शेयर करना है, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। आपकी सहायता के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार के बीच बने हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, या जो उसके पीड़ित हैं उनके बारे में खुल के नहीं बताया जाएगा किसी को। लेकिन हाँ, साथ ही साथ उनको किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका हक दिलाएंगे उनको, ये सारा चीज सुनिश्चित करने का सब कुछ कोर्ट्स के ऊपर है। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं DLSC के माध्यम से कि ये सारा चीज हो और जस्टिस आप लोगों को डिले से ना मिले। एक कहावत सुने होंगे आप लोग ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब क्या है कि जस्टिस तो मिला आपको, लेकिन बहुत लेट से मिला, 10 साल बाद मिला, 15 साल बाद केस का वो निष्पादन हुआ, केस डिसाइड हुआ, तो उस समय कुछ फायदा नहीं रह जाता है। जो भी पीड़ित रहता है वो चाहता है कि तुरंत से तुरंत हमको न्याय मिले, ताकि जो भी कसूरवार है या दोषी है उसको सजा देकर के एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। किसी को सजा हम क्यों देते हैं? इसीलिए ना कि बाकी लोग डरें कि कानून का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके साथ भी ये चीज हो सकता है। तो ये मैसेज देने के लिए ही सजा दिया जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और कोशिश करेंगे हम लोग बहुत जल्दी आपके स्कूल में भी एक, अगर लीगल लिटरेसी क्लासेस के बारे में लोग बता रहे हैं कि नहीं अवेयर हैं, तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पे जरूर कराएंगे। प्रेफरेबली इसी महीने हम लोग कोशिश करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में, जहाँ पे कि हम बहुत डिटेल में आपको जानकारी देंगे जो आप समझ सके और आगे अपने जितने आपके अभिभावक गण हैं या जितने आपके वेल विशर्स हैं उन तक भी ये मैसेज कन्वे करें, ठीक है। तो आप लोगों को बेस्ट विशेज है आपकी पढ़ाई के लिए और आप लोग मतलब ऐसे ही एक्टिवली सब इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। तीसरी प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मतदाता सूची में नए नाम व आधार नंबर जोड़ने को लेकर
प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बीएलओ को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं कई बीएलओ नदारद थे, उन्हें शोकॉज भी किया गया। इस बाबत खोरीमहुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि बीते 12 और 13 नवंबर को स्पेशल कैंप था और आगामी 19 और 20 नवंबर को भी स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। उस दिन भी सभी बीएलओ बूथ पर उपस्थित रहेंगे। बैठक में तीसरे बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा मौजूद थे। आप लोगों को काम करना था, अपार्टमेंट्स तक, एमिनिटीज तक जाने की बात थी, आर होम्स जो है वहां तक जाने की बात थी, और जो फॉर्म्स कलेक्शन की बात थी वो भी कहा जा सकता है कि बहुत सकारात्मक नहीं। 15 से कम फॉर्म जिनका भी प्राप्त है उनको लेकर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब का निर्देश है कि उनको शोकॉज भी किया जाए और ऐसे लोगों से बीएलओ से बात की जाए कि अगर हमारे पास 700 वोटर हैं तो 700 गुना 7 49 आदमी का नाम जुड़ेगा। कि बीएलओज कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, अपने काम को नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले दिन बताया था, रिपीट कर रहे हैं, ईपी रेशियो को ठीक करना है, जेंडर रेशियो को ठीक करना है। अगर खाना बना कर रख दीजिए और खाना नहीं खिलाई घर वाले को तो घर में रहा चाहिए ना। 118 जीरो और 118 क्यों मेरा नहीं हो रहा है सर, नोट होता है। क्यों नहीं हो रहा है? कर लेंगे सर। आप संजू से बात किए, शंकर से बात किए? कर लेंगे सर, कल तक। 119 क्यों 3 कर सकते तो 13 क्यों नहीं होगा? उस बैठक के आलोक में, 8 की बैठक के आलोक में जो निर्णय लिया गया था, जो डिसीजंस लिए गए थे, उस पर अमल नहीं हो रहा है। हर सप्ताह हम लोगों को बैठक करना है, बैठक करने 1 सप्ताह के काम के बाद आज वो प्रगति नहीं प्राप्त हुई। कौन सप्ताह मानेंगे? सेकेंड सप्ताह को कौन सप्ताह नाम दिया गया है? आप जैसा अधिकांश लोगों की उपस्थिति थी हमारे पास 8 तारीख की बैठक में, हमने बताया था सेकेंड सप्ताह कौन है। क्यों 0141 कहा है? किए थे तो कहां भाग गया? है आप मांगे हैं, हमको चैलेंज कीजिए, हम आपसे बात करते करते हैं। 78% इस पे आई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।